तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अदाकारों की उन बीमारियों के बारे में आपको उसके साथ डिस्कस करूंगी जिन्हें बहुत जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी हैं, जिनसे वो जंग लड़े हैं और काफ़ी हद तक माशाल्लाह से वो ठीक भी हो गए हैं। तो वो हमारे अदाकार कौन से हैं जो इस टाइम बीमारी के साथ जंग लड़ रहे हैं। चलें आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। दोस्तों, ये वो अदाकार हैं जो देखने में आपको बहुत खुशबाश और अंदर से और बाहर से सेहतमंद नजर आते हैं। बज़ाहिर ऐसा नहीं है, इन बाज़ों को तो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में इनको बीमारियां हैं, लेकिन ये अपनी बीमारी के साथ जंग भी लड़े हैं। चलें वीडियो शेयर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे यमुना जैदी की। यमुना जैदी के जब फादर की डेथ हो गई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जहन पर डिप्रेशन लिया, यहाँ तक पे कि इनके अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हो गया। जब प्यार के सदक़े इन्होंने ड्रामा किया तो उस ड्रामे में इनको इनके फॉलोअर्स जो इनके साथ हैं इन्हें सपोर्ट की, जिसकी वजह से इन्होंने ये ड्रामा किया, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ये ड्रामा नहीं कर पा रही थी। बच्चों की तरह बाकी के अदाकारों ने इसके साथ सलूक किया, तो इस वजह से ये ड्रामे में कामयाब हो गई, मगर इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस अपने वालिद की डिप्रेशन की वजह से। लेकिन आज ये काफ़ी हद तक बेहतर हैं और अपने आप को टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने मनवाया। मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ में इनके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और इनका नाम बहुत अच्छे अदाकारों में और फेमस तारों में आज भी याद किया जाता है। तो ये बहुत सक्सेसफुल और ख़ूबसूरत और ब्यूटीफुल ये हमारी अदाकारा हैं। यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ब्यूटीफुल भी हैं और बहुत अच्छे अदाकार भी हैं। ये बहुत फेमस हमारे अदाकार हैं, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हीरो हैं। इन्हें भी कुछ साल पहले कैंसर की तशवीशनाक बीमारी हुई थी, लेकिन अपनी बीमारी से उन्होंने जंग लड़ते हुए आज ये अपनी सेहत में माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं और आज भी इन्होंने टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को इन्होंने संभाला हुआ है। मशरिक़ और मगरिब दोनों जानब इनके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और बहुत सारी लड़कियां जो ऐसी हैं जो आज भी इनके ऊपर मरती हैं, लेकिन ये कैंसर की तशवीशनाक बीमारी में इन्होंने इस बीमारी को शिकस्त देकर अपनी ज़िंदगी को फ़तह कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ज़ारा नूर की। ज़ारा नूर भी टीवी इंडस्ट्री की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी पूरी घराना जो है टीवी इंडस्ट्री में इनका नाम जाना पहचाना जाता है। ये भी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा हाई पेशेंट में ये पेशेंट हैं। इनको भी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है। हाल ही में इन्हीं की जो वालदा हैं उनको भी कैंसर की तशवीशनाक बीमारी थी। उन्होंने कैंसर से जंग लड़ते हुए, लेकिन अब ये ख़ुद ही एक डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा पेशेंट बन चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बीमारी के आगे अपनी सेहत को फ़तह दी और इनकी बीमारी को इन्होंने शिकस्त दी है। आज ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और एक फ़ेमस गर्ल खूबसूरत अदाकारा के नाम से पहचानी जाती है। ज़ारा नूर भी अपनी ही नाम और अपने ही कामयाबी स्ट्रगल की वजह से इनका नाम टीवी इंडस्ट्री में पहचाना जाता है। ये ना सिर्फ इनकी फैमिली बल्कि इनके हस्बैंड भी टीवी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं। यहाँ पर बात करते हैं अमाद अरफानी की। ये भी टीवी इंडस्ट्री के माने जाने वाले सुपरस्टार हैं। इन्होंने नेगेटिव और बहुत से पॉजिटिव किरदार अदा किए हैं, लेकिन बहुत फेमस एक्टर हैं। खुश इनकी हाइट के साथ और फेस ब्यूटी में इन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन ये इन्होंने बहुत सी ड्रामास की लीड हीरो की सूरत में इन्होंने ली और बहुत से में इन्होंने सैड हीरो के किरदार अदा किए। लेकिन इनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शदीद बीमारी है। देखने में लगता नहीं है कि ये मेडिसिन के बगैर कोई वर्क कर पाएंगे, लेकिन इन्हें इनकी हाल ही में अपने बेटे के साथ ये कार एक्सीडेंट में इनके बेटे की डेथ हो गई थी, बड़े बेटे की, जिसकी वजह से इन्हें डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसी डिप्रेशन की वजह से इन्होंने अपने आप को घर के एक कमरे में बंद कर लिया था। 2 से 3 साल ये उस रूम में बंद रहे और फिर मेडिसिन लेने के बाद इन्होंने अपनी बीमारी के साथ जंग लड़ी। आज ये इन्होंने अपनी जंग में ये लड़ाई में ये ठीक तो हो गए अपनी बीमारी में, लेकिन इसके साथ ही ये मेडिसिन के बगैर इनका कोई काम भी नहीं कर सकते। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को फिर से संभाल लिया, लेकिन बीमारी की वजह से इन्होंने खैराबाद कह दिया था टीवी स्क्रीन को। अब बात करते हैं नुमान जाज़ की। नुमान जाज़ आज इतनी एज होने के बावजूद बहुत डैशिंग अदाकार लगते हैं। इन्होंने जवानी से लेकर इस एज तक, अपने बुढ़ापे की एज तक टीवी इंडस्ट्री को संभाला। इन्होंने बहुत टाइम टीवी इंडस्ट्री को दिया, आज भी ये, लेकिन ये अपनी बीमारी से जंग लड़े हैं और ये शायद आगे आने वाले वक्तों में भी लड़ते रहेंगे। डायबिटीज़ की डिसीज़ में अरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये मेडिसिन लेकर अपनी टीवी इंडस्ट्री में ये काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को ये अच्छा परफेक्ट तरीके से निभा रहे हैं। इनकी मिसिस और इनके बेटे भी हैं जो आज टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने भी ये काम स्टार्ट कर लिया है। इनके बहुत से ड्रामाज हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं और ये इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को बहुत बहुत मशहूर अदाकारों में और चमकते सितारों में इनका नाम आज भी याद किया जाता है और आइंदा आने वाले टाइम में भी ये इसी अपनी तकलीफ़ से जंग लड़ते हुए टीवी इंडस्ट्री को ये संभालेंगे। ये बहुत खूबसूरत और बहुत एक्टिव हमारे हार्ड वर्क अदाकार हैं। अब बात करते हैं कुबरा खान। कुबरा खान को भी
शदीद तशवीशनाक कैंसर की बीमारी डायग्नोज हुई। जब जिन्हें ये बीमारी डायग्नोज हुई उन दिनों में ये लंदन में रहती थी। तो लंदन में रहने की वजह से अपनी बीमारी को इन्होंने वहीं पर रहकर ट्रीटमेंट करवाया। बहुत अरसा ये इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को खैरबाद किया और लंदन में रहकर इन्होंने अपनी बीमारी के साथ जंग लड़ी। मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद ये दोबारा पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आकर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन किया। लेकिन बीमारी से जंग लड़ते हुए इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अपने वज़न की वजह से इन्होंने पाकिस्तान वापस आकर अपने रिश्तेदारों और टीवी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा बातों की तनकीद सुनी। लेकिन इनके रिश्तेदारों और टीवी इंडस्ट्री को इस बात का इल्म नहीं था कि ये कैंसर जैसी बीमारी से मुकाबला कर कर आई हैं। फिर इन्होंने अपनी इस बीमारी को छुपाया भी हुआ था, लेकिन इस बीमारी से पर्दा उठाते हुए सबको इन्होंने बताया कि कैंसर की बीमारी ये से इन्होंने सेहतयाबी की तरफ ज़िंदगी की अपनी जंग जीती है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेवर मिली। जब रिश्तेदारों और टीवी इंडस्ट्री को पता चला तो फिर दोबारा से इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को फिर ज्वाइन किया। साथ साथ इन्होंने अपना वज़न भी रिड्यूस कर दिया और अब टीवी इंडस्ट्री को दोबारा से ज्वाइन किया। आज ये बहुत फेमस और मशहूर अदाकारा हो चुकी हैं। हाल ही में इनका नूरजहां ड्रामा जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, इनके हाथों में इस ड्रामे की लीड थी और ये बहुत खूबसूरत और टीवी इंडस्ट्री की जानी पहचानी हमारी एक सुपरस्टार में इनका नाम भी आज शुमार होता है। अब बात करते हैं फरहाद हमायूं की। फरहाद हमायूं नबील शाहिद के इकलौते बेटे हैं। इन्हें ब्रेन ट्यूमर की तशवीशनाक बीमारी है। ये टीवी इंडस्ट्री में इनका नाम जाना पहचाना जाता था। ये उस ड्रामे सीरियल में काम कर रहे थे जिसके में काम करते हुए ये बेहोश हो गए और फिर इनकी बीमारी ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोज हुई। इन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री को खैराबाद कर दिया और टीवी इंडस्ट्री को भी इन्होंने अपना कम्प्लीटली तौर पर ट्रीटमेंट करवाने लगे। कुछ अर्सा ये टीवी इंडस्ट्री को इन्होंने खैराबाद करके अपना ट्रीटमेंट तो इन्होंने करवाया, ये ठीक हो गई। फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिनमें इन्होंने बताया कि ये प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुके हैं। फिर इन्होंने दोबारा से टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। याद रहे नबील शाहिद के ये इकलौते बेटे थे। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन तो कर लिया मगर दोबारा इन्हें फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से इनकी दोबारा डेथ हो गई। ब्रेन ट्यूमर की वजह से दोबारा ब्रेन ट्यूमर जब हुआ तो इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ होने की वजह से नबील शाहिद के ये इकलौते बेटे थे। नबील शाहिद को इस बात का बहुत डिप्रेशन और वो भी एग्जैक्टिया में इनकी वजह से हो गए। आज ये इस दुनिया से फ़ानी कर चुके हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत ख़ास में जगह अता फरमाए। अब बात करते हैं निदा यासर की। निदा यासर भी खूबसूरत अदाकारा हैं। ये भी कैंसर फाइटर की एक पेशेंट थी। तो इस बारे में आप लोगों को शायद ना इल्म हो। ये भी टीवी इंडस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन ये एक मशहूर अदाकारा तो ना बन सकी, लेकिन एक अच्छी होस्ट ये बन गई। होस्टिंग में इन्होंने बहुत अच्छा टीवी इंडस्ट्री को संभाला और ये गुड मॉर्निंग में ये बहुत ज़्यादा ये काम करती फेमस नज़र आई हैं। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर में रही थी। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ये ठीक हो गई और आज ये टीवी इंडस्ट्री को इन्होंने मॉर्निंग शो फिर दोबारा से स्टार्ट कर लिया। ये भी प्रोड्यूसर हमारे हैं, उनकी बेटी है और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। आज ये एक होस्ट फेमस के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। निदा यासर के हस्बैंड भी हैं जो टीवी इंडस्ट्री के एक अच्छे फनकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं आयमा ख़ान की। आयमा ख़ान भी हार्ट पेशेंट हैं। इन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ, दिल की बीमारी में मुब्तला है और अपने हार्ट अटैक की वजह से ये हॉस्पिटलाइज भी काफ़ी महीनों तक ये अपनी इस बीमारी से जंग लड़ी हैं। इसी बीमारी की वजह से इन्होंने टीवी इंडस्ट्री और सिंगिंग को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इन्होंने खैराबाद कह दिया कि जब तक मैं अपनी हेल्थ और अपनी सेहत के मामले में ठीक ना हो जाऊँ मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। पहले मैं ठीक होंगी फिर अपनी सिंगिंग और अपने ड्रामास को दोबारा से ज्वाइन करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।